ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਟ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਮਹਿਲ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੇ 52 ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ जी ने, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ को थोड़ी सी हम उनसे जानकारी लेंगे। आप अंकल जी थोड़ी सी जानकारी दें इस किले के बारे में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वैसे देखिए, ये एक्चुअल इतिहास तो आज से करीबन 5-6 सेंचुरी में 5वीं-6वीं शताब्दी में महाराजा सूरजपाल हुए थे। उन्होंने इस किले की नींव डाली, फाउंडेशन डाला, और उस समय से और सिंधिया तक इस किले के ऊपर 112 राजाओं ने शासन किया। उसमें कुछ हिंदू शासक रहे, कुछ मुगल शासक रहे। हिंदुओं में सूरजपाल, करण सिंह, विक्रम सिंह, मान सिंह, मुगल काल में शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। ये किला 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में है। 112 राजाओं ने शासन किया है। अलग अलग राजाओं ने, किसी ने महल, किसी ने मंदिर, किसी ने बाउंड्री वॉल, इस प्रकार से इस किले का निर्माण हुआ है। एक्चुअल जो 6वें गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का जो इतिहास है, महाराज ये इस किले के ऊपर जहांगीर के शासन काल में आए थे। महाराज सन 1609 से और 1612 तक 2 साल 3 महीने इस किले के अंदर रहे। एक्चुअल आने का कारण उनका, जहांगीर के शासन काल में जहांगीर का जो वजीर था चंदू, वो गुरु घराने से दुश्मनी रखता था, और उस दुश्मनी का कारण था कि उसने अपनी लड़की की सगाई के लिए अर्जुन देव महाराज के पास पत्र भेजा। महाराज ने पहले उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, बाद में चंदू ने अपने आप को बड़ा बताया और गुरु घराने को छोटा बताया। चौबारे दीठ पनारे विच ये संगतों को बुरा लगा। संगतों ने पत्र लिखकर महाराज से मना कर दिया, ये रिश्ता नहीं रखना। तभी से वो दुश्मनी रखने लगा, और उस दुश्मनी के कारण ही उसने अर्जुन देव महाराज को लाहौर में शहीद करवाया। उसके बाद में फिर हरगोबिंद साहब को भी नाना प्रकार से कष्ट देने की स्कीम बनाता रहा। उसी स्कीम के दौरान उसने जहांगीर से झूठी फरियाद की कि तुमको 7.5 ग्रह लगा है, और 7.5 की जाबदी वास्ते 40 दिन के लिए हरगोबिंद साहब को ग्वालियर भेजा जाए। ये तो एक बहाना था, वो महाराज को कष्ट देना चाहता था। जिस समय महाराज से कहा कि तुम्हें 40 दिन के तप के लिए ग्वालियर जाना है, महाराज समझ गए ये चंदू की चाल है। महाराज तैयार हो गए, और महाराज के साथ में 5 संत जो अर्जुन देव महाराज के साथ में लाहौर गए थे, वही 5 संत हरगोबिंद साहब के साथ में ग्वालियर के लिए रवाना हुए। भाई जट्ठा जी, भाई पैड़ा जी, भाई विधि चंद, भाई नगाह जी, भाई गट्टू जी, 5 संतों को लेकर के महाराज ग्वालियर किले में प्रवेश हुए। यहाँ भेजने का एक और कारण था कि यहाँ का जो किलेदार था हरदास दरोगा, वो चंदू का रिश्तेदार था। उन्होंने सोचा मेरा रिश्तेदार होने की वजह से और हरगोबिंद साहब को कष्ट मिलेगा, लेकिन ये उल्टा हुआ। जिस समय महाराज पधारे, हरदास दरोगा महाराज के चरणों में पड़ा। जिस समय महाराज ऊपर आए, तो ये मुगल काल में पूरा किला जेल के रूप में प्रयोग में लिया गया था। खास करके कठोर कारावास काल कोठरी की सजा जो मान सिंह महल है उसके अंदर दी जाती थी, और जो बमंजे राजा, पहाड़ी राजा थे, उनको यहाँ पर बंदी बनाया गया था। जब ज्यादा समय हो गया, 40 दिन की अपेक्षा, तो उधर अमृतसर में गंगा माता जी को दुख हुआ। गंगा माता जी ने बाबा बुढ़ा जी से कहा कि तुम ग्वालियर जाकर के और हरगोबिंद साहब को लाया जाए। माता जी की आज्ञा पाकर के बाबा बुढ़ा जी ग्वालियर आए, और यहाँ आकर के उन्होंने भाई जट्ठा जी और पैड़ा जी से कहा
कि कुछ शक्ति दिखा करके हरगोबिंद साहब को ले जाया जाए, लेकिन सिख धर्म में शक्ति का प्रदर्शन करना गुरु का हुक्म नहीं था। फिर भी उन दोनों संतों ने, जो उनके साथ में 5 संत आए थे, भाई जट्ठा जी, भाई पेड़ा जी, भाई विधि चंद, भाई नगाह जी, भाई गट्टू जी, उन्होंने, भाई जट्ठा जी और पेड़ा जी ने जहांगीर को सपना दिया। जहांगीर पहले दिन नहीं समझ पाया। दूसरे दिन दोनों संतों ने शेर का रूप धारण करके और जहांगीर को डरावना सपना दिया, उसकी छाती के ऊपर बैठ गए। जहांगीर डर गया, घबराता हुआ अपने सपने का हाल अपनी बेगम मलका नूरजहां से कहा। नूरजहां बहुत समझदार थी। बोले, तुमने किसी संत को कैद में रखा है? बोले, मैंने हरगोबिंद साहब को तब के लिए ग्वालियर भेजा था, मैं उनकी याद भूल गया। बोले, जल्दी जाके वापिस कर, नहीं तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जहांगीर दिल्ली से ग्वालियर आया, महाराज से विनती की। महाराज ने अकेला जाने से मना कर दिया कि जितने बमंजे राजा हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे हुए हैं, इनको रिहा करिए। तो जहांगीर ने एक शर्त रखी कि महाराज आपका पल्ला पकड़ के जितने भी बंदे एक साथ इस गेट से निकल सकते हैं, उनको मैं रिहा कर सकता हूँ। ये शर्त इसलिए रखी कि राजपूत राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे और महाराज का वचन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन राजाओं को ये मालूम था, साक्षात गुरु है, गुरु का पल्ला पकड़ेंगे तो इस किले से तो क्या संसार सागर से पार हो जाएंगे। महाराज ने रातों रात बमंजा कली का चोला पहना, जिसमें बामल लड़ी थी, और एक एक बंदे को पकड़ा करके ये जो मानसिंह महल के बाजू से जो गेट दिया है, उस गेट से लेके नीचे उतरे। जब इसे दाताबंदी छोड़ के नाम से सारी संगतों ने जय जयकार मनाई, खुशियां मनाई। यही इतिहास था महाराज जी, मैंने आप लोगों को बताया। बोले सो निहाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ 52 ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ये मेरे साथ हैं अंकल जी हैं, और ये एमपी से नागपुर महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है, वहां से आए हैं। और अंकल जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इनके सारे व्यूअर्स को सबसे पहले नमस्कार करता हूं। मैं किशोर मंगरूलकर और मेरी पत्नी अंजलि, हम दोनों अपने कार से लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। हालांकि हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं, फिर भी जितनी इस गुरुजी की बनाई हुई दुनिया है, मालिक की बनाई हुई दुनिया है, अगर हम उसका एक अंश अपना भारत देश को ही देख लें तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि हमारा देश बहुत सुंदर है और हम अपने ही देश में घूमकर विदेशी मुद्रा व्यय को कम कर सकते हैं इंडियंस के द्वारा। मैं इस व्लॉग के माध्यम से आप सभी से ये, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री। थैंक यू। थैंक यू अंकल जी। शहर ग्वालियर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत सुंदर यहाँ से शहर का नज़ारा दिख रहा है। सामने से किसी फैक्ट्री से उठता हुआ धुआं, तो दूसरी ओर अभी निर्माणाधीन ओवरब्रिज, तो एक तरफ कंक्रीट के जंगल को हम देख रहे हैं। इस किले के नीचे से ऊपर तक अगर हम जहां तक दृष्टि दौड़ाएं, इस शहर में थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी है, लेकिन कहीं कहीं कंक्रीट के जंगल ने इस ग्रीनरी को कुछ कम कर दिया है। ये तो समय की मांग है। तो साथियों, मैं सोचता हूं कि आपने एक सुंदर दृश्य का भरपूर आनंद लिया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।